ज्ञानपुर के हैं हमरे संवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमरे संवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमारे संवरिया, ज्ञानपुर के हमारे संवरिया, ज्ञानपुर के हमारे संवरिया। पंडितों ने, पुरोहितों ने स्वर्ग नरक की, धर्मशास्त्रियों ने स्वर्ग नरक की प्रवंचना करके तुम्हें डराया। और तुम मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी जाते हो, तो सिर्फ इसलिए भी जाते हो कि तुम्हारा ये जो स्वर्ग, तुम पाप करते हो उससे भयभीत होते हो तो तुम मुक्त हो जाओ। पंजाब में एक जैन फकीर हुआ, उसके पास एक सम्राट आया। उसने कहा कि वैसे मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर मैंने बहुतों से पूछा, किसी ने नहीं दिया, किसी ने प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया। मैंने सुना है आपके अंदर की ज्योति जली है, मैंने सुना है आप सदगुरु हैं, मैंने सुना है आप हो चुके हैं। तो जैन फकीर ने कहा, सुन दरबारी, इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों करे, तुम्हें जो पूछना है सीधे पूछ ले। आप लोग भी किसी साधु संत महात्मा के पास जाते होंगे तो बड़े लंबे लंबे प्रश्न, बड़े जटिल प्रश्न रखते होंगे, और आपके मन के अनुरूप अगर वो आपको संतुष्ट नहीं करे तो आप उससे सदगुरु नहीं कहोगे। चूक जाते हो, हमेशा से चूकते आए हो, प्रश्न करके ही चूकते हो, क्योंकि उत्तर जरूरी नहीं है कि सदगुरु है तो पहचान जाएगा, तुम्हारा छल छद्म देख लेगा तो तुम्हें उत्तर वही देगा जो तुम चाहते हो, तुम चूक गए। ऐसा भी हो सकता है तुम्हें उत्तर वो ना मिले जो तुम चाहते हो तो भी तुम चूक गए। सदगुरु के पास जाना ना तो जीने जाना, सदगुरु के पास जाना ना तो पीने जाना, सदगुरु के पास जाना ना तो अपने जीवन को पाने जाना। तो उसने कहा पूछ, उसने कहा मैंने बस हमेशा यही पूछा है कि ये स्वर्ग क्या है, ये नरक क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, हमेशा इस पचड़े में तुम पड़े रहते हो। सुख क्या है, दुख क्या है, पचड़ा। स्वर्ग सुख है और नरक दुख है। जब तुम सुखी होते हो तो स्वर्ग में होते हो, और जब तुम दुखी होते हो तो नरक में होते हो। तो तुम हो क्या, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है कि तुम स्वर्ग में भी चले जाते हो, नरक में भी चले जाते हो। अरे तुम हो ही नहीं। अरे तुम जब जिस दिन पैदा होगे ना तो स्वर्ग नरक से ऊपर उठकर चले जाओगे। स्वर्ग नरक से ऊपर तुम्हारी सत्ता मनुष्य की सत्ता है, स्वर्ग नरक से ऊपर प्रभु की सत्ता है, स्वर्ग नरक से ऊपर आदमियत की सत्ता है, स्वर्ग नरक से ऊपर शिष्य की सत्ता है, स्वर्ग नरक से ऊपर, यानी तुम स्वर्ग नरक दूसरों को प्रदान कर दो, ऐसी सत्ता तुम्हारे पास है। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम किसी दुखी आदमी को आशीर्वाद दे दो कि जा तो सुखी हो जा, देख लेना वो तू भले दुखी रहा, लेकिन तू कह के देख ले कि जा तो सुखी हो जा, वो सुखी हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर दुखी हो जाएगा। तेरे बल से वो सुखी हुआ, अपने बल से वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है अपनी नहीं है, उसका तादाद में सदगुरु से नहीं है। ज्वलंत प्राण ऊर्जा से वो अपने आप को सींचा नहीं है। तो स्वर्ग क्या है, नरक क्या है बता दो। तो उसने कहा कि बुद्धू सम्राट को
बुद्धू सम्राट, तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है? अब देखो उत्तर मिल रहा है, ध्यान से सुनना। तुमने अपने आईने में अपनी शक्ल देखी है? देख के आए थे क्या? स्वर्ग और नरक की बात करते हो? इतना कहना ही था कि तलवार खींच लिया उसने म्यान से। सम्राट ने तलवार खींच ली जैन फकीर को मारने के लिए, अब और तब की काट देगा। जैन फकीर हंसा, उसने कहा यही नरक है। जो ही तलवार निकाली और अब वो समाप्त कर देगा, जैन फकीर ने कहा यही नरक है। क्रोध, आग बबूला हुआ सम्राट, म्यान से तलवार निकालने में क्षण भर की देरी नहीं, अब मैं समाप्त कर दूंगा। तुमने मुझे बुद्धू सम्राट कहा, तुमने मुझे अपमानित किया, आईने में अपनी शक्ल देखी ऐसा कहा। देखो तुम भी कहीं सम्राट की जगह अपने आप को पाना। कहानी का अर्थ नहीं है कि कहानी सुन लिए, तुम अपने को सम्राट ही समझो, तुम अपने को सम्राट की ही जगह रखो। कभी कुछ किसी ने कुछ कहा होगा तो तुम आग बबूले हो जाते हो। तलवार तुम्हारी भी अपनी है, नहीं तलवार प्रभु ने आज दी तो कालर तो पकड़ ही लेते हो कि तुमने मुझे कैसे कहा बहू, तुम बहू हो। और वो भी कही तुम सास हो। अभी चल रहा है पूरा प्रपंच, स्वर्ग नरक है। जो ही सन्यासी ने कहा, जैन फकीर ने कहा कि ये यही नरक है, त्यों ही उसने तलवार को म्यान में डाली, होश में आ गया, बोध में आया, साष्टांग दंडवत कर गया। राजा सम्राट दंडवत कर गया। जैन फकीर कहता है यही स्वर्ग है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवी न स्वर्ग है। ज्ञानी जनों, प्रबुद्ध जनों, दिव्य जनों, श्रेष्ठ जनों, सर्वोच्च जनों का अभिवादन करना, गुरु जनों का अभिवादन करना, नम्र होना, शालीन होना, दंडवत करना स्वर्ग है। अब क्या स्वर्ग है? सम्राट ने कहा कि ऐसा उत्तर किसी ने दिया ना था। अतृप्त, असंतुष्ट रहोगे जब तक तुम्हें कोई प्रयोगात्मक गुरु, जीवंत जागृत गुरु तुम्हारे जिंदगी में तुम आत्मसात नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जिंदगी में प्रश्न बने रहेंगे। इसके भी मन में, इसके भी जिंदगी में बहुत प्रश्न थे शिष्य होने के बाद भी। पिछले ही गुरु पूर्णिमा पर इन्होंने प्राथमिक गुरु दीक्षा ली और उसी गुरु पूर्णिमा में मैंने इनको अपना निर्देशन देकर इनको कार्य भी सौंपा। इनको विश्वास नहीं था कि ये मेरे कार्य को संपन्न कर सकेंगे। इनको विश्वास नहीं था कि मन में एक बात थी कि कैसे हो सकेगा, मैं कैसे कर सकूंगी। मैंने कहा बेटा तू कर लेगी। शिष्य कांपता है, गुरु नहीं कांपता। गुरुवाणी मिथ्या भी नहीं होती। गुरु मान लो मिथ्या हो ही नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी हम मिथ्या होने देंगे नहीं। तुम्हारी जिंदगी, इसी जिंदगी में मैं तुम्हें पूरा करके रहूंगा। और दूसरा शिविर मेरा जन्म दिवस था, 15 अगस्त मध्य प्रदेश रीवा में इसका दूसरा शिविर था, 1 महीने बाद ही। और मैंने उसमें 2 बातें मैंने इनसे कही थी कि ये ले लिखना है। उसने फिर प्रश्न किया क्या लिखूंगी, मुझे क्या आता है। हमने कहा बस, उसको उस समय पता भी नहीं था कि उसको क्या लिखना है। शिष्य को कहां पता होता कि रास्ता क्या है। यूं तो जीवन में कुछ मत पता हो तुम्हें, सदगुरु आ जाए सब पता हो जाता है तुम्हें। सदगुरु जरूरी है, गुरु जरूरी है जीवन में। मैंने इनसे दूसरी बात कही थी कि देखना मैं अभी
क्या क्या करता हूं तुम्हारे साथ। और जब वहां से वापस वाराणसी के लिए इनका आना हुआ तो रास्ते भर प्रश्न ही प्रश्न थे। इतने प्रश्न थे कि इसका उत्तर मुझे देते हुए भी मैं नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि इसकी तृप्ति, इसकी संतुष्टि, इसकी पूर्णता जीवन की मेरे मौन में है, मेरे स्व में है, मेरे श्वास में है, मेरे स्व में है, मेरे प्राण में है, मेरी आत्मा में है। जब तक मैं मेरे श्वास को इसका श्वास नहीं बना दूं, मेरे प्राण को इसका प्राण नहीं बना दूं, मेरी आत्मा को इसकी आत्मा नहीं बना दूं, जब तक मैं अपनी ज्योति से इसके ज्योत को नहीं जला दूं, तब तक इसका समन नहीं हो सकता। इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता कोई। मैंने देते हुए भी नहीं दिया, और दिया तो ऐसा दिया कि आज सारे प्रश्नों का समन हो गया। परिणाम स्वरूप एक बार फिर इस धरा पर वैसे ही जैसे कभी समय विशेष में बाइबिल, कभी समय विशेष में कुरान, कभी समय विशेष में वेद, कभी समय विशेष में उपनिषद, कभी समय विशेष में हमारे धर्म शास्त्रों का अवतरण होता रहा, वैसे ही इस कलयुग में, घोर कलयुग जिसे आप कहते हो, पाप का युग जिसे आप कहते हो, इस पाप के युग में, इस घोर कलयुग में भी मैंने दिव्यता को जन्म दिया, अपने प्राणों से सींचा और ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। ऐसा अद्वितीय और श्रेष्ठ सर्वोच्च ग्रंथ है ब्रह्मवाणी, जिसको आप समझ सकते हैं। वेद को आप नहीं समझ सकते, शास्त्र को आप नहीं समझ सकते, उपनिषद को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते, रामायण और गीता भी आपकी समझ से परे हो चुका है। इसलिए मैंने परमात्मा की अहेतु की कृपा से, ब्रह्म की अहेतु की कृपा से, पूर्ण ब्रह्म की अहेतु की कृपा से इसका अवतरण हुआ वडाक्षरों के रूप में। ब्रह्मवाणी वडाक्षर है। कलयुग में अति सरल, अति सहज, सुगम होकर के ब्रह्म अवतरित हुआ, तक यात्रा कराएगी। देवताओं के लिए भी दुर्लभ, हमारे मनीषियों ने कहा देवताओं के लिए भी दुर्लभ, ऋषियों ने कहा देवताओं के लिए भी दुर्लभ। फिर भी हम निराश हैं। क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? क्यों? क्योंकि जीवन को गुरु मिलने के बाद समझने की कोशिश नहीं की। पहले तो गुरु नहीं मिला तो दुखी तो होना है, और गुरु मिलने के बाद भी हमने जीवन को समझा नहीं। गुरु को हमने हेतु सिद्ध करने के माध्यम बना लिए। धन मिल जाए, बिजनेस चल जाए, व्यवसाय चल जाए, संसाधन जो नहीं जुट रहा है वो जुट जाए। सिर्फ इस हेतु मंदिर मस्जिद तो जाते ही रहे, गुरु के पास भी जाने लगे। गुरु के पास आत्म ज्योति के लिए जाया जाता है, गुरु के पास दिव्य ज्योति के लिए जाया जाता है, गुरु के पास अपने जीवन को प्राप्त करने के लिए जाया जाता है। हमारे ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जो है देवता से थोड़ा नीचे है। हमारा विज्ञान कहता है कि मनुष्य जो है बंदर से थोड़ा ऊपर है। विज्ञान मनुष्य को कभी नहीं समझ सकता। विज्ञान मनुष्य को केवल हाड़ मांस का पुतला समझता है, चीड़ फाड़ करके फेंक देता है। विज्ञान मनुष्य में आत्मा नहीं समझता कि मनुष्य में आत्मा है, मनुष्य में प्राण है। विज्ञान इस बात को नहीं समझता। विज्ञान की एक सीमा है, जमीन आसमान का फर्क है। कोई कहता है कि मनुष्य बंदर से थोड़ा ऊपर है, इसे हम साइंस कहते हैं। डार्विनवाद में ऐसा हमने भी पढ़ा था। डार्विन ने कहा कि मनुष्य की व्युत्पत्ति जो है आदिम बंदरों से हुई है। बेइज्जती होती है हमारी जब मुझे कोई बंदर की औलाद कहता है। तुम ना बेइज्जती महसूस करो, लेकिन मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं बंदर की औलाद नहीं हूं। मैं औलाद हूं उस परम सत्ता की। मैं मतलब आप सब। मैं औलाद हूं उस दिव्यता की। मैं औलाद हूं उस सर्वोच्चता की, उस शिखर पर बैठे गौरी शंकर की। मैं औलाद हूं। ऋषियों ने गाथा गाई, विज्ञान ने इस गाथा को स्वीकार नहीं की। विज्ञान इसमें प्राण नहीं समझता, विज्ञान आत्मा को नहीं समझता और समझेगा भी नहीं। उसकी एक सीमा है, हमारी कोई सीमा नहीं।
हम ऋषि हैं, आप भी हो, भूले हो। स्मृति में आओ, स्मृति में लाओ मुझ ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। मेरा कोई ये गर्व नहीं, घमंड। कृष्ण जब ये कहते हैं कि मैं हूं, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मैं हूं, मेरे सिवा कुछ है नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, तो उनका अहंकार नहीं है, ये उनकी चेतना है शिखर की। आप कह लो, आप कह के बताओ मुझे अहम ब्रह्मास्मि। आप प्राणवान होकर प्राणवान पैदा करो, तब मैं अहम ब्रह्मास्मि मानूंगा। आप दिव्यता धारण कर, आप दिव्यता पैदा करो, आप सत्कर्मी बनकर सत्कर्मी समाज में फैलाओ, तब मैं आपको ब्रह्मास्मि मानूंगा। हो, अभी होना बाकी हो। भूले हो, याद करोगे तो हो जाओगे। भूले हो इसलिए होते हुए भी नहीं हो, याद करोगे तो होते हुए हो जाओगे। मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हारा निमित्त गुरु हूं, मैं तुम्हारा जीवंत गुरु हूं, मैं तुम्हारा चैतन्य गुरु हूं, मैं तुम्हारे अंदर खेलना चाहता हूं, खेल रहा हूं, तुम खेलने दो, पूरी तरह से मुझे आने दो, पूरी तरह से तुम्हें खेलने दो। देखो मैं हर जगह तुम्हारे अंदर मैं हूं, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं हूं, मैं खेल जाऊंगा। फिर तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व मेरा हो जाएगा, मेरा अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व। तुम अस्तित्व से हो, अस्तित्व के धनी हो जाओगे। अगर मुझे कहना हो तो मैं तो यही कहूंगा कि अब आप बंदरों से भी ज्यादा नीचे हो। और आप भले कह दो कि मैं देवता से के समकक्ष हूं, ग्रंथों में गाया गया है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ग्यावा, और आप अपने आप का सीना बिल्कुल आप पीटे हैं कि मैं हूं, बस हो गया, मुझसे ज्यादा इसमें ऐसा करो ना करो। बताया गया है तो होश में आने के लिए कि तुम हो, होश में आ जाओ, इसलिए बता। लेकिन आप क्या कहते हो, अरे सुर दुर्लभ, मैं मनुष्य हूं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, कोई देवता मनुष्य थोड़ी बन सकता है। अब आप उसे आम में ले लेते हो और आप अपना झूठे सीना दान करके सड़क पर चलते हो, उधर से एक ट्रक आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, देवता मर जाता है। देवता कभी मरता है? दिव्यता कभी मरती है? पवित्रता कभी मरती है? श्रेष्ठता और सरस्वता कभी समाप्त होती है इस धरा से? समय समय पर हमेशा वो दिव्य है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। और वो ऐसी दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता और हौसला, तुम जब हारते हो जिंदगी में, जब जब भी तुम जिंदगी में निराश हुए हो, जब जब भी धर्म की हानि हुई है, जब जब भी प्रेम इस धरा से हटा है, जब जब भी विसंगतियां इस धरा पे बढ़ी हैं, जब जब भी राक्षसी वृत्तियां लोगों के मानस में ज्यादा तैरीन, तब तब वह प्रभु किसी आप में ही किसी न किसी रूप में वो प्रकट होकर के इस विसंगतियों का सत्यानाश किया है। आज भी कर रहा हूं, कल किया था, आज कर रहा हूं, कल फिर जरूरत पड़ेगी तो आपके रूप में, आप मुझे मानोगे तो आपके बेटे के रूप में, आप में भी अवसर दो, जितना खुलोगे उतना मैं खुलूंगा, नहीं तो आपके बेटे में खेलूंगा। शिक्षा नहीं, दीक्षा भी जरूरी है। शिक्षा दो, उच्च कोटि की शिक्षा दो। आप माता हो, पिता हो, अपने बच्चों को सबसे ज्यादा खर्च करो तो शिक्षा पे खर्च करो। जरूरी है शिक्षा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दीक्षा। अगर शिक्षा के साथ तुमने दीक्षा नहीं जोड़ा, किसी सदगुरु की शरण तुम माता पिता नहीं लिए, तो तुम्हारे बेटे बेटियां शिक्षा प्राप्त करके तुम्हें ही छोड़ देंगे, तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं है। ऐसा हो भी रहा है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं परिवार, समृद्धशाली परिवार, चैतन्य परिवार, खुशहाल परिवार चाहता हूं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारा ऋषि कहता था, ये मेरा विश्व परिवार है और सभी आनंद में हो, सभी मस्ती में हो, सभी खुशी में हो और सभी प्रेम में हो। मैं आपको पहले प्रेम में चाहता हूं। मैं पूरे विश्व को प्रेम में नहीं चाहता, मैं एक एक व्यक्ति को प्रेम में चाहता हूं। एक एक व्यक्ति प्रेम करे पहले, एक एक व्यक्ति आत्मसात करे पहले। मैं आपके परिवार की खुशहाली नहीं चाहता, पहले मैं आपको खुशहाल कर देना चाहता हूं। और जब मैं आपको खुशहाल करूंगा तो आपसे जुड़े सब खुशहाल होने लगेंगे। आप में सुगंध होनी चाहिए। पिता हो तो आप में सुगंध आनी चाहिए, कमल विकसित होना चाहिए। माता हो तो आप में सुगंध आनी चाहिए, आपका कमल विकसित होना चाहिए। तब आपके बेटे बेटियों का कमल पहले से ही विकसित रहेगा। तैयार हो जाओ, गुरु दीक्षा जरूरी है। तुम सबको जो दीक्षा नहीं धारण की है वो इस उच्च कोटि की गुरु दीक्षा को धारण करें। अपने बेटों को भी सरस्वती दीक्षा दिलाएं, गुरु से
उच्च कोटि की दीक्षा दिलाकर अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की स्थापन करें। उनके जीवन में सरस्वती स्थापन हुआ। ब्रह्मांड की राजराजेश्वरी सरस्वती है, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल देने वाली सरस्वती है। आप में भी हो सकती है, आप में भी जागृत हो सकती है। आप मेरा साथ दो, आप मुझे आत्मसात करो, आप मुझसे दीक्षा धारण करो, आप मुझे प्रेम करो, आप मुझे स्नेह करो, आप मुझे जियो, मैं आपको जिंदा दिली कर दूंगा। वैसे ही यस गाथा आपके गुरु, आपका नाम गुरु के नाम से जुड़ेगा। जैसे किसी समय विशेष में कृष्ण के साथ लोगों का नाम जुड़ा, वैसे आप भी इस धरा पे भी आप भी हो, मैं भी जिंदा हूं। मैं समय आने पे बता दूंगा कि जीवित और जागृत चैतन्य गुरु हूं और जीवित जागृत चैतन्य शिष्य ही पैदा करता हूं। प्राणवान ऊर्जावान ज्योतिष पुंज पैदा करता हूं, करूंगा। और उनका नाम वैसे ही जुड़ेगा, गाथा गाया जाएगा जैसे समय विशेष में ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के साथ, दिव्य पुरुषों के साथ लोगों का नाम जुड़ता रहा है। जरूरत है आपको आगे आने की, होश में आने की, समझने की। कोई एक चाहिए। मैं बहाना हूं, यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं। वो कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं, जो भी है, वो भी, उन्हें भी आयोजक के अलावा भी आगे शिष्यता धारण, शिष्य भाव आना चाहिए उनके अंदर। मैं आयोजक हूं ये नहीं आना चाहिए, उनके अंदर ये भाव आना चाहिए कि मुझे शिष्यता धारण करनी है, मुझे गुरु को आत्मसात करनी है। वो जो चीख रहा है, जो चिल्ला रहा है, जो अपने प्राणों की ऊर्जा से हम सबको सींच रहा है, वो है कौन? मेरी अपनी जो हीनता है, दीनता है, न्यूनता है। हे प्रभु, आप मुझे भी अग्नि स्फुलिंग बना दो जिससे मैं अपने समस्त विकार इसमें जलाकर भस्म कर सकूं। आपकी दिव्यता मेरी दिव्यता हो जाए, आपकी श्रेष्ठता मेरी श्रेष्ठता हो जाए, आपके सर्वोच्च जो चिंतन है वो सब मेरे हो जाए। ऐसे भाव आप में आने चाहिए। आप में किसी प्रकार से कर्तापन नहीं आना चाहिए। जैसे मैं कर्तापन नहीं, मैं कर्ता में हूं नहीं, क्योंकि मैं हमेशा जानता हूं, मैं मानता ही नहीं, मैं जानता हूं कि करने वाला वही एक है। ये अंगुली उठती है ना, वो उठाता है तो उठती है। वारी निकलती है ना, वो चाहता है तो मैं बोलता हूं, वो चाहता है तो मैं हंसता हूं, वो चाहता है तो मैं नाचता हूं, वो चाहता है तो मैं गीत गाता हूं, वो चाहता है तो मैं आपको दीक्षा देता हूं, वो चाहता हूं तो मैं सब कुछ करता हूं। उसके चाहे बिना मैं कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ कर सकता नहीं। किसी तरह से आप भी अपने जीवन को समर्पित करो। देखो, आप अपने जीवन में देखो, तुम दिव्य बन जाओ, कोई जाने न जाने कि तुम दिव्य हो कि नहीं हो, तुम कमलेश्वरानंद के शिष्य हो या नहीं हो। अरे बगल से गुजरो तो लोगों में सुगंध आए, उस सुगंध से आप्लावित हो जाए कि जरूर है कमलेश्वरानंद का शिष्य हो। ऐसा प्रेमवान शिष्य बनो तुम। कमलेश्वरानंद, कमल का अर्थ होता है कोमल, कमल का अर्थ होता है कोमल, कमल का अर्थ होता है सुगंध, कमल का अर्थ होता है वो जो अपनी सुगंध को इस धरा पे बिखेर देना चाहता है। कमल का अर्थ होता है कि भौरे, तुम ऐसे बनो व्यक्तित्व के धनी कि तुम्हारे आसपास भौरे मंडराएं, ये पूरा समाज तुम्हें देखे, निहारे तुम्हें, देखे तुम्हें, चाहे तुम्हें, पूजे तुम्हें। मैं ऐसा, मैं नहीं चाहता ये सब, मैं तुम्हें ये सब चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मुझे इसकी चाहत नहीं है, मुझे चाहत है कि तुम उठो, तुम जागो, तुम्हारा नाम हो। अगर तुम हो तो हो। अगर प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया है तो कुछ सोची समझी रणनीति है प्रकृति की, तुमने जन्म लिया है। प्रभु की एक विशेष प्रक्रिया से, एक संयोगिक प्रक्रिया से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उसे गवाओ मत। गुरु पूर्णिमा के पूर्वार्ध संध्या बेला पर मैं आपको घोष कर रहा हूं, अहम में ना आओ। अहम में आओगे तो आप बंदरों से ज्यादा बुद्धिमान समझोगे, पर आप जानते हो बहुत अच्छी तरह की बंदरों से बुद्धिमान आप नहीं हैं। बंदर से ज्यादा बुद्धिमान है। बंदर से पूछोगे तो बंदर ये कहेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। देखो, मैं छलांग मारता हूं, तुम मार सकते हो क्या? तुम अपने आप को चाहे जो कह लो, लेकिन बंदर से पूछो अपने बारे में तो वो जानता है आपके बारे में। मैं इस डाल से उस डाल पे, मैं इतनी शक्ति, इतनी क्षमता रखता हूं, तुम रखते हो क्या? और तुम अपने आप को बंदर का बाप कहते हो, तो तुम बंदर के पास जाओ, अभी तुमको खाओ खाओ करके काट लेगा। जरा एक सोच दे रहे हैं कि बंदर भी नहीं रहे, छलांग नहीं लग सकती अब हमारी जिंदगी में। निरीह हो गए, दीन हो गए, हीन हो गए, और हमको निरीह बनाया गया, दीन बनाया गया, हीन बनाया गया, स्वर्ग नरक के चक्कर में डाल दिया गया। हमें कमजोर किया गया, हमारी धारणाओं को कमजोर। अरे किसी देश को कमजोर करना है तो उसकी धारणा को कमजोर कर दो।
एक चालाक व्यापारी था, व्यवसायिक, टोपी बेचता था, गांधीवादी टोपी पहले नेता लोग पहनते थे, क्योंकि उसका बहुत मजाक होने लगा तो उन्होंने सारे कोई नेता पहनता टोपी। महात्मा गांधी को मानता हूं, टोपी नहीं पहनता हूं, जवाहरलाल को मानता हूं, टोपी नहीं पहनता हूं, क्यों, कौन जवाब दे? अब टोपी नहीं है, पहले टोपी होती थी, तो उस समय टोपी बेचता था वो व्यवसायिक, गया मेले में, टोपी ले लो, टोपी ले लो, टोपी बिक गई उसकी, बड़ा अच्छा व्यवसाय चलता था उसका टोपी बेचने का, क्योंकि उस समय देश में बहुत गांधीवादी थे, अब तो कम होते जा रहे हैं। गांधी से कोई लेना देना नहीं, गांधीवादी है। राम से कोई नहीं लेना देना, राम के उपासक हैं। कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, कृष्ण के भक्त हैं। आहा, कृष्ण के नाम से अपना नाम जोड़ के, चंदन टीका करके और चुन्नी गठिया के तुम अपने आप को भक्त मत कहो। देखो, इस सब प्रवंचनाओं में तुम मत पड़ो। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास चुन्नी है, हमारे पास तो वो भी नहीं। अगर चुन्नी जीवन की पूर्णता होती तो जितने चुन्नी वाले हैं सब पूर्ण हो गए होते। प्रतीक है। शिखा, शिखा का अर्थ होता है शिखर की चेतना। तुम्हारा ध्यान शिखा हो, तुम्हारा ध्यान शिखर हो, तुम्हारा ध्यान सहस्रार हो। मतलब ये गुरु की परिभाषा है, समझे? शिखा गुरु है, सरोक्ष गुरु है, शिखर गुरु है, गौरी शंकर गुरु है। और सहस्रार तब जागृत होगा जब गुरु जागृत होगा। उसके पहले तुम अमृत पान नहीं कर सकते। तुम्हारा सहस्रार जागृत नहीं होगा तो अमृत पियोगे नहीं, अमृत पियोगे नहीं तो विष पीने के अधिकारी हो तुम ईर्ष्या रूपी विष, द्वेष रूपी विष, ये सब जहर है। ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्यता है, जहर है। और इस जहर के प्याले को तुम पीते आ रहे हो पूरी जिंदगी में। देखो, तुम्हारी जिंदगी का सौभाग्य है कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त कियो, तुम्हारी जिंदगी का सौभाग्य है कि तुम्हें जीवन में गुरु मिला, तुम्हारी जिंदगी का सौभाग्य है कि तुम सहस्रार जागृत करो। और मैं तुम सबको ऐसी उच्चकोट की दीक्षा जब तुम चाहो तब दूं। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।